पैदाइश की किताब उसका 25वां बाब। और अब्राहम ने फिर एक और बीवी की जिसका नाम कतूरा था, और उससे ज़मरान और युक्सान और मदान और मदियान और इसबाक और सुख पैदा हुए, और युक्सान से सबा और दादन पैदा हुए, और दादान की औलाद से असूरी और लुतूसी और लूमी थे। और मदियान के बेटे एफा और इफ़र और हनूक और अबैदा और अल्दुआ थे। ये सब बनी कतूरा थे। और अब्राहम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया, और अपनी हरमों के बेटों को अब्राहम ने बहुत कुछ इनाम देकर अपने जीते जी उनको अपने बेटे इसहाक के पास से मशरिक़ की तरफ यानी मशरिक़ के मुल्क में भेज दिया। और अब्राहम की कुल उम्र जब तक वो जीता रहा 175 बरस की हुई, तब अब्राहम ने दम छोड़ दिया और खूब बुढ़ापे में नहायत ज़हीफ़ और पूरी उम्र का होकर वफ़ात पाई, और अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटे इसहाक और इस्माइल ने मकफीलिया की गार में जो ममरे के सामने हत्ती सुगर के बेटे हफरून के खेत में है उसे दफन किया। और ये वही खेत है जिसे अब्राहम ने बनी हद से ख़रीदा था। वहाँ अब्राहम और उसकी बीवी सारा दफन हुए। और अब्राहम की वफ़ात के बाद खुदा ने उसके बेटे इसहाक को बरकत बख्शी, और इसहाक पेरलई रोई के नज़दीक रहता था। ये नसबनामा अब्राहम के बेटे इस्माइल का है, जो अब्राहम से सारी की लौंडी हाजरा मिस्री के बतन से पैदा हुआ। और इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं। ये नाम तरतीबवार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माइल का पहलोटा नबयूत था, फिर केदार और अदबीएल और मिबसाम और मिश्मा और दुमा और मस्सा, हदद और तीमा और यतूर और नफीस और कदमा। ये इस्माइल के बेटे हैं, और इन्हीं के नामों से इनकी बस्तियां और छावनियां नामज़द हुईं, और यही 12 अपने अपने कबीले के सरदार हुए। और इस्माइल की कुल उम्र 137 बरस की हुई, तब उसने दम छोड़ दिया और वफ़ात पाई, और अपने लोगों में जा मिला। और उसकी औलाद हवेला से शूर तक, जो मिस्र के सामने उस रास्ता पर है जिससे असूर को जाते हैं, आबाद थी। ये लोग अपने सब भाइयों के सामने बसे हुए थे। और इब्राहिम के बेटे इसहाक का नसबनामा ये है। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ। इब्राहिम 40 बरस का था जब उसने रिबका से ब्याह किया, जो फदान अराम के बाशिंदा, बेतुएल अरामी की बेटी और लाबिन अरामी की बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की, क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की। और उसकी बीवी रिबका हामला हुई, और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मजम्मत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ? और वो खुदावन से पूछने गई। खुदावन ने उससे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं, और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीला से ज़ोरावर होगा, और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वाज़े हमल के दिन पूरे हुए, तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में त्वाम है, और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम ईसू रखा। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ, और उसका हाथ ईसू की एड़ी को पकड़े हुए था, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था, और वो लड़के बढ़े, और ईसू शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा। और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। और इसहाक ईसू को प्यार करता था, क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था, और रिबका याकूब को प्यार करती थी। और याकूब ने दाल पकाई, और ईसू जंगल से आया और बेदम हो रहा था। और ईसू ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसीलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। तब याकूब ने कहा कि तू आज अपने पहलोटे का हक मेरे हाथ बेच दे। ईसू ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पहलोटे का हक मेरे किस काम आएगा? तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई, और उसने अपना पहलोठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने ईसू को रोटी और मसूर की दाल दी। वो खा पी कर उठा और चला गया।
यूं यीशु ने अपने पहलौठे के हक को नाचीज जाना। पैदाइश की किताब उसका 26वां बाब। और उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो इब्राहिम के अयाम में पड़ा था फिर काल पड़ा। तब इसहाक जरार की फ़लिस्तियों के बादशाह अबीमेलेक के पास गया और खुदावंद ने उस पर ज़ाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। तू इसी मुल्क में क़याम रख और मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे बरकत बख्शूँगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूँगा। और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप इब्राहिम से खाई पूरा करूँगा, और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानंद कर दूँगा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूँगा, और ज़मीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी। इसलिए कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीन और आइन पर अमल किया। बस इसहाक जरार में रहने लगा और वहाँ के बाशिंदों ने उससे उसकी बीवी के बाबत पूछा। उसने कहा वो मेरी बहन है, क्योंकि वो उसे अपनी बीवी बताते डरा, ये सोच कर कि कहीं रिबका के सबब से वहाँ के लोग उसे कत्ल ना कर डालें, क्योंकि वो खूबसूरत थी। और जब उसे वहाँ रहते बहुत दिन हो गए तो फ़लिस्तियों के बादशाह अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक कर नज़र की और देखा कि इसहाक अपनी बीवी रिबका से हंसी खेल कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाकर कहा कि वो तो हकीकत में तेरी बीवी है, फिर तूने क्यों कर उसे अपनी बहन बताया? इसहाक ने उससे कहा, इसलिए कि मुझे ख्याल हुआ कि कहीं मैं उसके सबब से मारा ना जाऊं। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे क्या किया? यूं तो आसानी से इन लोगों में से कोई तेरी बीवी के साथ मुबाशरत कर लेता और तू हम पर इल्ज़ाम लाता। तब अबीमेलेक ने सब लोगों को ये हुक्म किया कि जो कोई इस मर्द को या इसकी बीवी को छुएगा सो मार डाला जाएगा। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी। और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई, यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया और उसके पास भेड़ बकरियाँ और गायें बैल और बहुत से नौकर चाकर थे। और फ़लिस्तियों को उस पर रश्क आने लगा और उन्होंने सब कुएँ जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप इब्राहिम के वक्त में खोदे थे बंद कर दिए और उनको मिट्टी से भर दिया। और अबीमेलेक ने इसहाक से कहा कि तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे ज़्यादा ज़ोरावर हो गया है। तब इसहाक ने वहाँ से जरार की वादी में जाकर अपना डेरा लगाया और वहाँ रहने लगा। और इसहाक ने पानी के उन कुओं को जो उसके बाप इब्राहिम के अयाम में खोदे गए थे फिर खुदवाया, क्योंकि फ़लिस्तियों ने इब्राहिम को मरने के बाद उनको बंद कर दिया था। और उसने उनके फिर वही नाम रखे जो उसके बाप ने रखे थे। और इसहाक के नौकरों को वादी में खोदते खोदते बहते पानी का एक सोता मिल गया। तब जरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहने लगे कि ये पानी हमारा है। और उसने उस कुएं का नाम इसक रखा, क्योंकि उन्होंने उससे झगड़ा किया। और उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उसके लिए भी वो झगड़ने लगे और उसने उसका नाम सतना रखा। सो वो वहाँ से दूसरी जगह चला गया और एक और कुआं खोदा जिसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, और उसने उसका नाम रहूबूत रखा और कहा कि अब खुदावन ने हमारे लिए जगह निकाल ली और हम इस मुल्क में बरोमंद होंगे। वहाँ से वो बेरसबा को गया और खुदावंद उसी रात उस पर ज़ाहिर हुआ और कहा कि मैं तेरा बाप इब्राहिम का खुदा हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे बरकत दूँगा और अपने बंदा इब्राहिम की खातिर तेरी नस्ल बढ़ाऊँगा। और उसने वहाँ मस्बा बनाया और खुदावंद से दुआ की और अपना डेरा वहीं लगा लिया। और वहाँ इसहाक के नौकरों ने एक कुआं खोदा। तब अबीमेलेक अपने दोस्त अखूज़त और अपने सिपा सलार फ़ीकल को साथ लेकर जरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा कि तुम मेरे पास क्यों कर आए, हालांकि मुझसे कीना रखते हो और मुझको अपने पास से निकाल दिया। उन्होंने कहा, हमने खूब सफाई से देखा कि खुदावंद तेरे साथ है। सो हमने कहा कि हमारे और तेरे दरमियान कसम हो जाए और हम तेरे साथ अहद करें कि जैसे हमने तुझे छुआ तक नहीं और सिवाय नेकी के तुझसे और कुछ नहीं किया और तुझको सलामत रुखसत किया, तो भी हमसे कोई बदी ना करेगा, क्योंकि तू अब खुदावंद की तरफ से मुबारक है।
तब उसने उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार की और उन्होंने खाया पिया। और वो सुबह सवेरे उठे और आपस में कसम खाई, और इसहाक ने उनको रुखसत किया और वो उसके पास से सलामत चले गए। उसी रोज़ इसहाक के नौकरों ने आकर उससे उस कुएं का जिक्र किया जिसे उन्होंने खोदा था, और कहा कि हमको पानी मिल गया। सो उसने उसका नाम सबा रखा। इसीलिए वो शहर आज तक बेर-सबा कहलाता है। जब यीशु 40 बरस का हुआ तो उसने बेर-हत्ती की बेटी यहूदित और इल्वन हत्ती की बेटी बिशामत से ब्याह किया, और वो इसहाक और रिबका के लिए वबाले जान हुए। इस कलाम के पढ़े जाने पर और तमाम सुनने वालों पर खुदा पाक की कसरत से बरकत हो। आमीन।